अमेरिकी नॉवेलिस्ट एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने कहा था, गिव मी अ हीरो एंड आई विल राइट यू अ ट्रेजेडी। 2026 के फाइनल की आखिरी सीटी बजते ही जब स्पेन का जश्न शुरू हुआ तो हाफ लाइन के पास खड़े एक हीरो के घुटने जमीन पर टिक गए। आंखों में आंसू थे और सामने टूटे हुए सपनों के टुकड़े। कुछ ऐसा ही दृश्य वक्त ने 2016 में भी दिखाया था, जब यही हीरो कोपा अमेरिका का फाइनल हारने के बाद अपने इंटरनेशनल करियर को ख़त्म मानकर न्यूयॉर्क के इसी मेटलाइफ स्टेडियम से बाहर निकला था। 2 साल पहले अर्जेंटीना जर्मनी से वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुकी थी और अब चिली से कोपा अमेरिका का फाइनल हारने के बाद मेसी अपने देश की जर्सी पहनने से इनकार कर चुके थे। मगर 29 साल के उस ग्रेट और 39 साल के इस लेजेंड की डेस्टिनी पूरी तरह बदल चुकी थी। लियोनेल मेसी पिछले 10 सालों में अर्जेंटीना के लिए एक हार्ट ब्रेक स्टोरी को फेरी टेल में बदल चुके थे। 10 सालों में 2 कोपा अमेरिका, 1 वर्ल्ड कप और ना जाने कितने ऐसे मोमेंट्स जिन्होंने न सिर्फ अर्जेंटीना बल्कि दुनिया भर में करोड़ों चाहने वालों के चेहरे को चहकाने की वजह दी। सिल्वर मेडल पहने हुए मेसी के लिए जब स्टैंड्स में बैठे फैंस ने अपने सर झुका झुका कर शुक्रिया किया तो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए इस हीरो की तस्वीर ने बता दिया कि बात हार या जीत की थी ही नहीं। ये उस इंसान के आंसू थे जो अपनी ज़िंदगी के एक असाधारण सफ़र के आखिर तक पहुंच चुका था, जिसे इस बात पर गर्व था कि उसने क्या हासिल किया, जो चाहता था कि ये सफ़र थोड़ा और लंबा चले, मगर ये भी जानता था कि वक्त से कोई नहीं जीत सकता। और शायद यही वजह थी कि उस रात मेसी के आंसू सिर्फ एक फाइनल हारने के आंसू नहीं थे, ये उस आदमी के आंसू थे जिसने एक सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दी थी और जिसकी मेहनत ने न जाने कितने करोड़ों लोगों को अपने अपने सपने देखने के लिए मजबूर किया था। किसी खिलाड़ी को याद रखने के कई तरीके होते हैं। अगर सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात करें तो मेसी ने अपने करियर में 919 से ज़्यादा गोल किए हैं और क्लब और देश के लिए 46 ट्रॉफियाँ जीती हैं। फुटबॉल के इतिहास में उनसे ज़्यादा ट्रॉफियाँ किसी खिलाड़ी के पास नहीं हैं। उनके नाम 10 ला लीगा, 4 चैंपियंस लीग, 2 लीग वन, 1 MLS, 1 वर्ल्ड कप और 2 कोपा अमेरिका हैं। 8 बैलन डोर के साथ वो इस अवार्ड को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन मेसी की कहानी सिर्फ इन आंकड़ों की नहीं है, क्योंकि उनका सफ़र इतना आसान कभी था ही नहीं। रोसारियो का एक छोटा सा बच्चा जिसे ग्रोथ हार्मोन की कमी थी, अपने साथियों से कद में छोटा एक ऐसी दुनिया में जो महानता को लंबाई और ताकत से नापती है। लेकिन फुटबॉल ने मेसी के अंदर कुछ और देखा। जब बार्सिलोना ने उस छोटे से लड़के को साइन करने का फैसला किया तो उन्होंने सिर्फ एक फुटबॉलर को साइन नहीं किया था, उन्होंने पूरी दुनिया को एक जीनियस से मिलवाया था। मेसी ने दिखाया कि फुटबॉल में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। कितनी बार हमने उन्हें 4-4 डिफेंडर्स के बीच ज़रा सी जगह में गेंद ले जाते देखा जहां किसी और के लिए गेंद बचाना भी मुश्किल होता। मेसी वहां से ऐसे निकल जाते जैसे कोई आस पास था ही नहीं। 2009 में रोम का वो हेडर जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर हवा में लटक गया था। 2011 में बर्नाब्यो में रियल मैड्रिड की डिफेंस को काटते हुए आगे बढ़ना, लेवरकुसेन के खिलाफ एक ही मैच में 5 गोल दागना और फिर वो पल जब जेरोम बोटांग ने मेसी के सामने अपना संतुलन खो दिया और दुनिया के सबसे बेहतरीन गोलकीपर के सामने मेसी ने गेंद को ऐसे चिप कर दिया जैसे ये उनके लिए सबसे आसान काम था। 2017 का मैड्रिड का मैच कौन भूल सकता है। मैच का 52वां मिनट मेसी का 500वां गोल एक ऐसे क्राउड के सामने जो उन्हें देखना ही नहीं चाहता था। उन्होंने अपनी जर्सी उतारी और उसे पूरी दुनिया को दिखाया। कोई लंबा सेलिब्रेशन नहीं, बस एक खामोश सा ऐलान कि आई बिलोंग हियर, आई एम हियर। लेकिन 8 बैलन डोर और बाकी तमाम रिकॉर्ड से आगे मेसी ने हमें और कुछ भी दिया है। उन्होंने हमें महसूस कराया, उन्होंने हमें टीवी स्क्रीन के सामने चिल्लाने पर मजबूर किया, कभी खामोश कर दिया, कभी सांस रोककर देखने पर मजबूर किया और बार बार इस खेल से प्यार करना सिखाया। रविवार की दोपहरें जब जिंदगी कितनी भी उलझी हुई हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना लग रही हो, सिर्फ ये जानना कि मेसी आज खेल रहे हैं 90 मिनट के लिए दुनिया को थोड़ा आसान बना देता था। शायद इसलिए कि मेसी को खेलते हुए देखना हमें अपने बचपन की याद दिलाता था। उन गलियों की जहाँ स्ट्रीट लाइट जलने तक बच्चे खेलते रहते थे, जहाँ खेलना किसी करियर का हिस्सा नहीं था, किसी ट्रॉफी के लिए नहीं था, बस इसलिए था कि पैरों के पास गेंद थी और उसे किक करने में खुशी मिलती थी।
एक ऐसे खेल में जो हमेशा के लिए एरोगेंस और ओनली मी वाले एटीट्यूड के ग्रेड से भरा रहा है, मेसी ने साबित किया कि शोर के बिना भी अपनी बात कही जा सकती है, कि विनम्रता और महानता एक साथ रह सकती है। और ये किसी खेल पर हावी होने के लिए नहीं है, हर बार कुछ दिखावा करने के लिए ज़रूरी नहीं है। मैदान पर चलते थे, देखते थे, इंतज़ार करते थे, खेल की उस ज्योमेट्री को पढ़ते थे जिसे बाकी लोग देख के भी नहीं देख पाते थे। और फिर जब सही पल आता था तो एक ऐसा पास, एक ऐसा ड्रिबल या एक ऐसा शॉट खेलते थे जिसमें किसी अतिरिक्त मेहनत का एहसास होता ही नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जब हार का सिलसिला बढ़ता गया, फाइनल हाथ से निकलते गए और एक के बाद एक देश की उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर बढ़ता गया, तो दुनिया ने उनके साथ उन हारों का दुख भी महसूस किया। लेकिन फिर हमने उन्हें वापस आते देखा, मराकाना में कोपा अमेरिका जीतते हुए देखा, और फिर आखिरकार वो रात भी आई 2022 में कतर में, जब उन्होंने वर्ल्ड कप की सुनहरी ट्रॉफी उठाई। शायद उस पल से ज़्यादा खूबसूरत इस कहानी का कोई अंत नहीं हो सकता था। सबसे आसान रास्ता हो सकता था उसी पल संन्यास लेकर इस खेल से गोट की तरह रिटायर होना। मगर आसान फैसले बड़ी कहानियां नहीं बनाते हैं। मेसी ने 4 साल और दिए। इस वर्ल्ड कप में अदीदास के जिन जूतों को पहनकर मेसी खेलते हैं, उनका नाम लास्ट टैंगो यानी लास्ट डांस था। 39 साल की उम्र में भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को आगे बढ़ाया। अल्जीरिया के खिलाफ 3-0 की जीत में हैट्रिक के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। राउंड ऑफ 16 में मिस्र के खिलाफ गोल कर अर्जेंटीना को बराबरी दिलाई, और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 2 ऐसे असिस्ट किए जिसने मैच का डायरेक्शन पलट कर रख दिया। टूर्नामेंट में मेसी ने 8 गोल किए और 4 असिस्ट दिए। 2026 के फाइनल में मेसी वो जादुई पल नहीं दिखा सके जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। और सिर्फ मेसी ही नहीं, अर्जेंटीना पूरी टीम के तौर पर भी इस फाइनल में वैसी नहीं दिखी जैसे एक वर्ल्ड चैंपियन टीम होनी चाहिए। स्पेन ने खेल पर कब्जा बनाए रखा और अर्जेंटीना के पास उनके जवाब में ज़्यादातर छोटे छोटे फाउल्स थे और गुस्से भरी बहसें थी। इसके उलट स्पेन जब भी अपने खेल की लय में आया, गेंद को उसी तरह बहाता रहा जैसे अर्जेंटीना की टीम से उम्मीद थी। पहले 90 मिनट में अर्जेंटीना की तरफ से एक गोल भी शॉट पर नहीं आया। वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीम ने पूरे 90 मिनट में गोल पर एक भी शॉट नहीं लिया, किसी एक टीम ने। अर्जेंटीना का पहला शॉट गोल पर एक्स्ट्रा टाइम के 26वें मिनट में आया। मेसी भी वो पल नहीं ला सके जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। 39 साल के गोट ने इस बार खेल को अपने हिसाब से नहीं बदला। स्पेन ने उन्हें और अर्जेंटीना को ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। और फिर 27 साल के फेरान टोरेस को मौका मिला अपने देश के लिए एक नई हीरो स्टोरी लिखने का। तमाम भावनाओं, सपोर्ट, पैसे, फेम के बावजूद ये सच है कि फुटबॉल एक खेल है, और खेल को आपकी फेरी टेल एंडिंग से कोई मतलब नहीं है। मगर हर उस मेसी फ़ैन के लिए जिन्होंने अपने लेजेंड के हर एक मोमेंट को एंजॉय किया, शायद किसी दिन जब हम सब बूढ़े हो चुके होंगे और उम्र ढलता हुआ सूरज देख रही होगी और अचानक ड्रॉवर से मेसी की तस्वीर निकलेगी, तो वो तमाम खुशनुमा पल आँखों को इतना रोशन कर देंगे कि हम फिर से इस वक्त को इसी तरह देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। अंकारा मेसी।